क्वेश्चन नंबर 19। सो इसमें क्या बोला गया है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ओके, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन है कि रिएक्शन गिवन है, उसकी एंथैल्पी चेंज यहाँ पे गिवन है हमें। सो जस्ट वी राइट इट। चलो गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, हमारी जो एंथैल्पी चेंज है वो लिखेंगे, दैट इज -620 जूल। ठीक है। आफ्टर दैट क्या बोल रहे हैं, वैन 100 ml ऑफ इथिलीन एंड 100 ml ऑफ H2 reacts at 1 bar pressure, calculate the pressure volume type of work and delta U for the reaction। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन 100 ml ऑफ इथिलीन एंड 100 ml ऑफ H2 रिएक्ट्स एट 1 बार। ओके, मतलब जो ये जो C2H4 है ना, वो कितना है, 100 ml का है, 100 ml। और प्लस क्या हो रहा है, जो H2 है वो भी यूज़ कर रहे हैं वो 100 ml। ठीक है। और वो बोल रहे हैं ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो है C2H6। ठीक है। तो आफ्टर दैट, और उन्होंने बोला हमें कि जो हमारा जो वॉट प्रेशर क्या है, प्रेशर लिखेंगे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिया है 1 बार। ओके, आफ्टर दैट हमको लिखना है, देखो तो V1 और V2 भी चाहिए हमें। ओके, V1 और V2। तो मुझे एक बात बताओ, V1 क्या होता है, हमारा जो इनिशियल प्रेशर होता है, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट फाइनल वॉल्यूम। मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ये देखो हमें यहाँ पे वॉल्यूम, इसकी वैल्यू दी 100 ml और इसकी भी 100 ml, यानी क्या ये हो गया हमारा 200 ml। ठीक है। और 200 ml इसको हम DM क्यूब में लिखेंगे, तो 200 इंटू 10⁻³ DM क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा 0.2 DM क्यूब, सिंपल। और आफ्टर दैट उस मुझे बताओ कि फिर इस V2 का वॉल्यूम कितना रहेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे, 100 + 100 200? नहीं, 100 + 100 किया है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 ml। अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप 11th में पढ़े हो गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में, कि 100 अगर ml रिएक्टेंट है कोई, तो जब वो रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट भी उतना ही फॉर्म होता है। ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, तो फिर 100 ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ DM क्यूब। तो वो हो जाएगा हमारा 0.1 DM क्यूब। अभी हमें वैल्यूज़ मिल चुकी है, तो फाइंड करने को क्या बोला है, सबसे पहले टू फाइंड बोला है हमें, वर्क बोला है, ओ आफ्टर दैट बोला है डेल्टा यू बोला है फाइंड करने को। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू क्या है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो उसको बोलते हैं ना -P एक्सटर्नल फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू, हमें प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर है हमारा 1 बार, तो माइनस आ जाएगा -1 बार। और जो V2 है वो है 0.1 DM क्यूब -0.2 DM क्यूब। ओके, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, वो आएगा -1 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 0 माइनस, तो यहाँ पे भी 0.1 DM क्यूब। ठीक है, तो जो और 0 -1 -0 -2 करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0.1 बार DM क्यूब। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी इसको मैंने क्या जूल में कन्वर्ट करना है, मैंने कितने सारे वीडियोस में बताया हाँ कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना पड़ता है, 0.1 है और कैसा है हमारा बार DM क्यूब है, तो हमें ये कैंसिल होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड में लिखो, यानी कि क्या होगा, बार DM क्यूब, और यहाँ पे और जूल में चाहिए तो यहाँ पे 100 जूल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू, अभी 2 ज़ीरोज़ है तो 2 ज़ीरोज़ शिफ्ट हो जाएगा, तो 10.0 जूल। ठीक है, वर्क मिल चुका है। आफ्टर दैट हमें डेल्टा यू फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, हमें यू फाइंड करना है, तो इन सब टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू
इधर ही रखा है, इसको इधर शिफ्ट करके नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और मुझे अभी बताओ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है हमारे पास -620 ये है, और यहाँ पे हो जाएगा +10.00, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा -610 जूल। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।